टाइल्स हमारे घर के वॉल की या हो गई फ्लोर की ब्यूटी को चार चांद लगा देती है। मार्केट में इसके बहुत सारे वेरियस पैटर्न, बहुत सारे वेरियस टाइप्स के मौजूद होने की वजह से हम लोग जैसे कस्टमर को प्रॉब्लम में डाल देती है कि कौन सा सिलेक्ट करे, कौन सा सिलेक्ट ना करे, क्योंकि सभी अच्छा लगता है और कौन सा बेस्ट आपके लिए है, आप कैसे सिलेक्ट करोगे, इसी पे आज हम लोग बात करेंगे। और कौन सा टाइल्स आपके लिए बेस्ट है, विट्रीफाइड या सेरामिक, इन दोनों का फंक्शन क्या है, इन दोनों किस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, किस तरीके से इनको बनाया जाता है, कौन सा कहाँ पे लगाना चाहिए, कौन सा टाइल्स किस टाइल्स से कितना ज्यादा बेहतर है, ये सारे डिफरेंसेस मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि हर टाइल्स का अपना अपना खुद का एडवांटेजेस होता है, अपना अपना डिसएडवांटेजेस होता है। तो आपको जब तक ये एडवांटेजेस पता नहीं होगा टाइल्स का, आप सिलेक्शन नहीं कर पाओगे कि आपको घर में कौन सा लगाना है। तो हमारे सिविल लाइन में, हमारे बिल्डिंग लाइन में सबसे ज्यादा जो टाइल्स यूज होती है वो विट्रीफाइड होती है और सेरामिक टाइल्स होती है। तो आप लोग को इन दोनों टाइल्स का डिफरेंसेस पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के वीडियो में मैं यही पूरे डिटेल में कवर करूंगा। तो आप लोग को एक काम करना है, आपको वीडियो एंड तक देखना है ताकि आपका छोटा छोटा डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं। तो सेरामिक टाइल्स को बनाया कैसे जाता है? जनरली अर्थन क्ले और पानी को मिक्स करके हम लोग सेरामिक टाइल्स बनाते हैं, उसको हीट करके, ठीक है। लेकिन वही बात करें हम लोग विट्रीफाइड टाइल्स की, तो वो थोड़ा सॉलिड होता है और ग्लास टाइप का ग्लॉजी ग्लॉजी शेप आता है, फील आता है वहां पे। तो वो कैसे आता है? वो सिलिका से आता है, फेल्सपर से आता है और क्वार्ट्ज से आता है। क्योंकि इन लोग का कॉम्पोजिशन वेरियस कॉम्पोजिशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते वक्त डालते हैं। अर्थन क्ले तो रहता ही है, 40% 60% का रेशियो यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, विट्रीफाइड टाइल्स बनाते हैं और सेरामिक टाइल्स बनाते हैं। अब अगर लुक की बात करें तो जो सेरामिक टाइल्स है वो नेचुरल लुक देता है आपको। आजकल तो मार्केट में आपको वैसे आर्टिफिशियल लुक टाइप का मिल जाएगा, लेकिन ज्यादातर आप देखोगे तो ये आपको नेचुरल लुक ही देता है। वही अगर विट्रीफाइड टाइल्स की बात करें तो ये आपको आर्टिफिशियल लुक देता है। अब अगर टेक्सचर की बात करें तो जो सेरामिक टाइल्स होती है वो रफ टाइप की थोड़ी होती है, लेकिन वही अगर विट्रीफाइड टाइल्स की बात करें तो ये स्मूथ में भी आपको मिलता है, साथ में आपको ग्लॉसी भी मिलता है। मतलब छुओगे ना तो मक्खन की तरह एक हाथ फिसल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ग्लॉसी शेप भी मिलेगा, स्मूथ भी मिलेगा और रफ तो आता ही है, वो डिपेंड करता है आप कौन सा सेलेक्ट करते हो। अब अगर ग्लेज्ड की बात करें तो सेरामिक टाइल्स कमजोर होने की वजह से उसको हम लोग ऊपर से एक ग्लेज देते हैं ताकि उसका जो कंपोजिशन अंदर का है वो सेफ रह सके, टूटने से बच सके। उसको एक सेफ्टी कोटिंग देना पड़ता है। लेकिन विट्रीफाइड टाइल्स खुद से मजबूत होने की वजह से उसको कोई भी एक ग्लेज्ड का लेयर, ग्लेज्ड का कोटिंग नहीं देना पड़ता। अब अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो सेरामिक टाइल्स लो ड्यूरेबल होता है कंपेयर टू विट्रीफाइड टाइल्स, और विट्रीफाइड हाई ड्यूरेबल होता है कंपेयर टू सेरामिक टाइल्स। अब अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो सेरामिक टाइल्स जो है उसका स्ट्रेंथ लो होता है, इसका फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ लो होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ लो होता है, और इसके फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो 22 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है, और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो 200 न्यूटन ही जस्ट रहता है। लेकिन वही बात करें हम लोग विट्रीफाइड टाइल्स की तो इसमें हम लोग को हाई फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ मिलता है जो कि होता है 35 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर का, और इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ भी बहुत हाई होता है जो कि 700 न्यूटन के आसपास होता है। अब हम लोग वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो सेरामिक टाइल्स क्या होता है, पोरस होता है। इस वजह से क्या होता है कि ये पानी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है। इस वजह से देखिएगा सेरामिक टाइल्स हम लोग जल्दी घर के बाहर नहीं लगाते हैं। बाहर लगाओगे बारिश में भीगेगा तो बहुत जल्दी इसमें क्रैक आना लाजमी है, क्रैक तो आएगा ही आएगा, इसलिए फेलियर हो जाता है और झड़ के गिर जाता है। इसलिए हम लोग सेरामिक टाइल्स को घर के बाहर जल्दी नहीं लगाते हैं। वही अगर हम लोग बात करें विट्रीफाइड टाइल्स की तो विट्रीफाइड नॉन पोरस होता है और वाटर एब्जॉर्प्शन का जो चांसेस होता है वो एकदम नेग्लिजिबल टाइप का होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, विट्रीफाइड टाइल्स वेट एरिया में यूज करते हैं, जैसे घर के बाहर हो गया, वॉल क्लैडिंग के लिए हो गया, या बैल्कनी में देखिएगा हम लोग विट्रीफाइड टाइल्स ज्यादातर लगाते हैं, क्योंकि यही इसका रीजन है कि ये नॉन पोरस होता है और पानी को ये आर पार नहीं होने देता। वाटर एब्जॉर्प्शन जो टेंडेंसी है ये नेग्लिजिबल होता है इसका। अब हम लोग बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस टू स्क्रैचेस। अगर आप स्क्रैच करते हो सेरामिक टाइल्स पे ना तो देखना वो आपको दिखेगा, एकदम प्रोमिनेंट दिखेगा, और यही वजह है कि आज आप सेरामिक टाइल्स लगाओगे 1 महीना 2 महीना बाद उसका कलर पूरा वही रहेगा जरूरी नहीं है, क्योंकि वो स्क्रैच आपको दिखने लगता है। लेकिन वही बात करें अगर विट्रीफाइड टाइल्स की तो वो सॉलिड होता है, आप नाखून से जल्दी करोगे तो उस पर कोई दाग आएगा ही नहीं। पहली बात, अगर हल्का सा कोई स्क्रैच आता भी है ना तो आपको पता नहीं चलेगा, सालों साल वो चलता रहेगा, आपको उसका कलर कॉम्पोजिशन में भी कोई फेडनेस नहीं दिखेगा। तो स्क्रैच वाइज भी आपका विट्रीफाइड टाइल्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ज्यादा बेटर होता है। फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो सेरामिक टाइल्स का जो फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होता है। रीजन यही है कि ये पोरस होता है और वाटर एब्जॉर्ब बहुत जल्दी करता है, और विट्रीफाइड टाइल्स का जो फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई होता है, और रीजन यही है कि वो नॉन पोरस है और वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है, नेग्लिजिबल करता है। ऐसा नहीं है कि नहीं करता है, लेकिन जो करता है इतना माइनर है कि वो नेग्लिजिबल में चला जाता है।
अब अगर स्टेनिंग रेजिस्टेंस की बात करें तो सिरेमिक टाइल्स का जो स्टेनिंग पावर होता है वो बहुत कम होता है। फलस्वरूप आप देखोगे जब भी आप ऑयल गिराओगे ना उस पे, तो वो क्या करेगा, हल्का सोखना चालू कर देता है, और उसको पोंछोगे ना तो पूरी तरीके से आप पोंछ ही नहीं पाओगे, क्योंकि कुछ पार्ट तो उसका अंदर जा चुका है। समझ में? अब ऐसा नहीं कि अभी डाल दिया अभी पोंछ दिया तो ऐसा हो गया, कुछ देर रहा, तो वो मैं बता रहा हूं आपको। तो वो हल्का हल्का क्या करता है, वो खींचने लगता है पोरस होने की वजह से। लेकिन वही बात अगर विट्रीफाइड टाइल्स के ऊपर है तो उस पर अगर कोई ऑयल गिरता है, पोंछोगे तो कोई टेंडेंसी आपको दिखेगा नहीं कि वो उसके अंदर जाया है या वहां पे बैठा हुआ है। तो ये प्रॉपर्टी बहुत काम की है। स्टेंस रेजिस्टेंस जो होता है वो विट्रीफाइड टाइल्स का ज्यादा बेटर होता है सिरेमिक टाइल्स के मुकाबले। अब अगर स्लिप रेजिस्टेंस की बात करें तो जो सिरेमिक टाइल्स होती है ये जनरली स्लिपरी नहीं होती है। हम लोग यहाँ पे जनरल कंडीशन की बात करते हैं, लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफाई करके इसको हम लोग स्लिपरी भी बना सकते हैं, नॉन स्लिपरी भी बना सकते हैं, लेकिन नेचुरली ये नॉन स्लिपरी ही रहती है। लेकिन विट्रीफाइड जो है जनरली ये बहुत स्लिपरी रहती है और इस पर पैर फिसलने का बहुत ज्यादा डर रहता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के टेक्निक को यूज करके, मैट फिनिश करके इसको हम लोग क्या करते हैं, नॉन स्लिपरी बनाते हैं, ताकि हम लोग आउटडोर में इसको यूज कर सके, जैसे बालकनी हो गया या वेट एरिया में यूज कर सकते, जैसे हमारा टॉयलेट हो गया। समझ में आ गया? तो जनरली में अगर देखा जाए स्लिप रेजिस्टेंस ज्यादा कौन प्रोवाइड करता है, तो सिरेमिक टाइल्स करता है। अब हम लोग बात करते हैं कलर रेजिस्टेंस टू यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। अगर सिरेमिक टाइल्स को अगर आप बाहर लगाओगे तो ये क्या होता है ना कि अल्ट्रावायलेट रेज से इसमें क्रैक आने डेवलप हो जाते हैं। क्रैक तो आता है वो बात की बात है, उससे पहले क्या होता है कि ये फेड होने लगता है, इसका कलर जो है वो धीरे धीरे फेड होने लगता है। जो कलर आप लगाओगे, जो आप ग्लॉसी लुक लगाओगे, वो चीज आपको मिलेगा नहीं कुछ दिन बाद। तो ये भी एक बड़ा रीजन है कि हम लोग विट्रीफाइड टाइल्स को बाहर लगाते हैं, क्योंकि विट्रीफाइड टाइल्स पे यूवी रेज का कोई भी असर नहीं पड़ता, उसका कलर कोई फेड नहीं होता, इसलिए हम लोग इसको बाहर लगाते हैं, आउटडोर पे लगाते हैं। अब अगर कॉस्ट की हम लोग बात करें तो आप लोग कॉस्ट तो समझ ही गए होंगे कि किसका ज्यादा है और किसका कम है। सिरेमिक टाइल्स का जो कॉस्ट है वो कम होता है विट्रीफाइड टाइल्स के मुकाबले, और विट्रीफाइड टाइल्स का इतना सारा फंक्शन है, इस वजह से क्या होता है कि इसका कॉस्ट ज्यादा होता है सिरेमिक टाइल्स से। अब अगर हम लोग मेंटेनेंस की बात करें तो सिरेमिक टाइल्स का जो मेंटेनेंस है वो बहुत मुश्किल पड़ता है, और ये गंदा भी बहुत जल्दी होता है। स्क्रैच अगर हो गया है तो उस बीच गंदा आपका जम जाएगा, इसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन वही अगर हम लोग बात करें विट्रीफाइड टाइल्स की तो इसका मेंटेनेंस बहुत आसान होता है, और ग्लॉसी लुक के कारण क्या होता है कि इसको साफ करना उतना मुश्किल नहीं होता। स्क्रैचलेस होने की वजह से वहाँ पे गंदा जमने का भी ज़्यादा चांसेस नहीं होता, तो इस वजह से मेंटेनेंस ज़्यादा अच्छा होता है हमारे विट्रीफाइड टाइल्स के केस में। अब अगर हम लोग इंस्टॉलेशन की बात करें तो सिरेमिक टाइल्स को इंस्टॉल करना थोड़ा मुश्किल होता है, और इसके लिए हाईली स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है। लेकिन वही बात करें अगर हम लोग विट्रीफाइड टाइल्स की, तो विट्रीफाइड टाइल्स को फिक्स करना थोड़ा आसान होता है सिरेमिक टाइल्स के मुकाबले, और इसको लगाने के लिए जो लेबर चाहिए वो तो स्किल्ड चाहिए ही। नॉन स्किल्ड लेबर से तो हम लोग काम करवा नहीं सकते टाइल्स का, तो स्किल्ड लेबर तो लगेगा ही, लेकिन जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो आसान होता है विट्रीफाइड टाइल्स का सिरेमिक टाइल्स के मुकाबले। अब अगर हम लोग साइज की बात कर ले तो साइज जो होता है सिरेमिक टाइल्स का वो हम लोग को छोटे छोटे भी मिल जाते हैं, लेकिन विट्रीफाइड का जल्दी नहीं मिलता। मैं जनरल केस बता रहा हूं, ऐसे नहीं है कि नहीं मिलता है, लेकिन जनरल केस एक बता रहा हूं आपको कि सिरेमिक टाइल्स का जो साइज होता है वो छोटा छोटा भी आपको मिल जाएगा, लेकिन विट्रीफाइड टाइल्स का आपको कम से कम 2 फीट से स्टार्ट होता है लगभग देखा जाए तो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है ना वो क्या है कि विट्रीफाइड टाइल्स बहुत ज्यादा मजबूत होता है। और अगर हम लोग थिकनेस की अगर बात करें तो विट्रीफाइड टाइल्स का जो थिकनेस होता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू सिरेमिक टाइल्स। सिरेमिक टाइल्स का थिकनेस जो है वो कम में मिलता है हमारा। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे मिस कर गया था कि जब भी हम लोग सिरेमिक टाइल्स लगाते हैं तो सिरेमिक टाइल्स के अंदर पानी में डुबा दिया जाता है और कोई यूज किया जाता है, लेकिन विट्रीफाइड टाइल्स को कोई पानी के अंदर डुबाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे ही यूज कर सकते हैं। तो जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। वीडियो अगर काम की लगी हो तो अपने जूनियर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोग यहाँ से कुछ नया सीख सकें। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।